बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का अनवान है कि मई के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ियां आप अपनी छत पे ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो आप कोई भी सब्ज़ी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हो, लेकिन फिर भी दोस्तों थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी सब्ज़ी किस महीने में और किस मौसम में ग्रो की जाए। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं जो मई के महीने में ग्रो की जाने वाली पहली सब्ज़ी है वो है दोस्तों भिंडी तोरी। भिंडी तोरी को भी दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपनी छत पे, अपने टेरेस गार्डन में, अपने बालकोनी में, अपने खेत में ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 24 बाई 24 के कंटेनर में लगी हुई भिंडी के पौधे, माशाल्लाह कितनी इनकी सेहत अच्छी है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम जारी है कि हमने ये जो कंटेनर है ये भारी होने की वजह से हम इसको छाँव में नहीं रख सके, तो इसके जो धूप के असरात हैं इसके ऊपर तो वो आपको वाज़े नज़र आ रहे हैं। कुछ पौधे आप यहाँ पे देख रहे हैं वो पीले पड़ना शुरू हो चुके हैं। तो हालांकि हमने मिट्टी को जो है ना डायरेक्ट धूप अफेक्ट ना करे, इसके लिए हमने यहाँ पे इंतज़ाम भी कर रखे हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, तो फिर भी ये जो साथ में आप दीवार है, दीवार की वजह से दोस्तों इसके ऊपर धूप ज़्यादा पड़ती है। धूप पड़ने की वजह से हमारे पौधे जो है ना पीले पड़ना शुरू हो गए हैं। तो हो सके तो आप जो है ना दो तरह के कंटेनर इस्तेमाल करें। एक इस तरह का अगर भारी कंटेनर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दो तरह के कंटेनर इस्तेमाल करें। एक कंटेनर आपका गर्मियों की सब्ज़ियों के लिए हो, वो जो छाँव में पड़ा हो। अगर आप सर्दियों में सब्ज़ियाँ ग्रो करना चाहते हैं तो फिर उस कंटेनर को, बड़े कंटेनर को मुस्तकिल तौर पे धूप में पड़ा रहना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंटेनर है ये थर्माकोल का है, इसकी वजह से हमें उठाने में ज़रा मुश्किल है, तो हमने यहीं पे पड़ा रहने दिया। तो देखते हैं कि भिंडियाँ आगे जाके सर्वाइव करती हैं या नहीं। लेकिन भिंडियों के ऊपर आप देख रहे हैं उसके बावजूद टेम्परेचर जो है 42 दर्जे सेंटीग्रेड पहुँच चुका है। उसके बावजूद इसके ऊपर ना सिर्फ दोस्तों फूल आ रहे हैं, फूलों से भिंडियाँ बनना का अमल भी शुरू हो चुका है। दोस्तों बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली सब्ज़ी है। आप अपनी छत पे इस भिंडी के पौधे को भी ग्रो कर सकते हो। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है, बल्कि मई, जून, जुलाई ये 3 महीने हैं। आप 3 महीनों के लिए आप भिंडी को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। दोस्तों मई के महीने में ग्रो की जाने वाली अगली सब्ज़ी वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी आप अपनी छत पे, गमले में, कंटेनर में दोस्तों बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो है, तो ये सारा साल ही सब्ज़ी ग्रो हो जाती है। मौसम की कोई कैद नहीं। अगर आप सर्दियों में ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टनल फार्मिंग का इंतज़ाम करना होगा। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप छत पे अपनी पे दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा टनल बना लें, और ये जो होता है शापर के ऊपर डाल के आप सर्दियों से इसको महफूज कर सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी में भी दोस्तों इस सब्ज़ी को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली सब्ज़ी जो है वो है दोस्तों मिर्च। सारा साल ही ग्रो की जाने वाली मिर्च आपके टेरेस गार्डन में अगर नहीं, आपके गार्डन में नहीं, तो आपका गार्डन अधूरा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिर्च के पौधे के ऊपर पत्तों से ज़्यादा जो है ना मिर्चें दोस्तों लगी हुई हैं। तो आप मिर्च के पौधे को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों हमने ये जो पौधे हैं ये हमने जनवरी फरवरी में ग्रो किए थे। उसके बाद हमने फिर से ये पनीरी तैयार कर ली है। इन पनीरी को हम दोस्तों दोबारा जो है ना लगाने वाले हैं। दोस्तों जब इस इनके पौधों की उम्र 15 से 20 दिन हो जाए, इनके ऊपर 4 पत्ते आ जाएँ, 4 पत्ते अगर आ जाएँ तो आप इन पौधों को दूसरे खेत में या दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है। आप पनीरी तैयार करना चाहते हो टमाटर की, मिर्च की, तो आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। सिर्फ आपने ख्याल ये रखना है कि गर्मियों की वजह से ये देखें नरमो नाजुक पौधे बहुत आसानी से जो है ना गर्मी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपने ऐसी जगह पे रखना है, जैसे ये गमले सामने आपको नज़र आ रहे हैं, तो गमलों के बीच में इनके ऊपर जब आप सीड ग्रो करें, सीड की जो सीडलिंग करें, तो आप इनके ऊपर को कपड़ा डाल दें। कपड़ा के ऊपर पानी रोज़ाना दें, तो डायरेक्ट आप इसमें पानी भले ना दें, तो यहाँ ठंडक होगी, थोड़ी सी हीट मिलेगी, तो दोस्तों हमारे मिर्च के पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे। तो आप मिर्च को भी सारा साल ही दोस्तों आसानी से ग्रो कर सकते हो। दोस्तों मई जून में ग्रो की जाने वाली अगली सब्ज़ी वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल को भी आप सारा साल ही ग्रो कर सकते हो, कोई मौसम की कैद नहीं। तो आपको सिर्फ याद दहानी करानी होती है कि बाद दोस्तों को पता नहीं होता कि मई जून में या अप्रैल में या जुलाई में कौन कौन सी सब्ज़ियां ग्रो
हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ याद दहानी के लिए दोस्तों हम ये जो बार बार रिपीट कराते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, ताकि आप अगर अपनी छत पे किसी गमले में या खेत में दोस्तों कोई भी सब्ज़ी उगाना चाहें तो उसमें मौसम की कैद नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप खेत में ग्रो कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों टेरेस गार्डन में आप थोड़े पौधे होने की वजह से आप इनकी केयर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इनको गर्मी से बचा सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा हमने ग्रीन ये जो कपड़ा लगाया हुआ है साइडों पे, हम उस तरफ से लू आ रही थी तो हमने कल इसके ऊपर जो है ना इस तरह के कपड़े लगा दिए कि डायरेक्ट जो लू है वो हमारे पौधों को मुतासर ना कर सके। तो दोस्तों आप ब्रिंजल को भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। एक दफ़ा आप इस पौधे को ग्रो कर लेते हैं तो ये 5 से 6 साल, अगर आपकी अच्छी तरीके से केयर करते हैं तो ये 5 से 6 साल एक पौधा, जी हाँ, एक पौधा 5 से 6 साल चल सकता है। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि हर साल जो है ना हमें ब्रिंजल का पौधा नए तरीके से लगाना पड़ता है, नया पौधा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो कंटेनर गार्डनिंग होती है इसमें फंगस जैसे जो पौधे ज़्यादा जो है ना अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हमें हर साल जो है ना बैंगन का पौधा ग्रो करना पड़ता है। दोस्तों मई जून में ग्रो की जाने वाली, बल्कि सारा साल ही ग्रो होने वाली अगली सब्ज़ी हर्ब प्लांट है, ये है दोस्तों पुदीना। पुदीना हर वक्त हर किचन की ज़रूरत होती है, तो आप पुदीने को भी बहुत ही आसानी से अभी भी इसकी कलमें लगा सकते हो, इसकी कटिंग लगा सकते हो, इसको जड़ से तैयार कर सकते हो, आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हो। तो एक दफ़ा आप पुदीने का पौधा लगा देते हो तो ये ज़मीन पे फैलता जाता है घास की तरह, तो पूरा का पूरा जो आपका कंटेनर होता है इसको कवर कर लेता है। तो आप इसकी केयर करते हो, अच्छी मिट्टी तैयार करते हो, तो आपको बार बार पुदीना लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो आप पुदीने को भी अपनी छत पे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगली सब्ज़ी जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है वो होती है दोस्तों अपना टमाटर का पौधा। टमाटर का पौधा उगाना हर एक का शौक़ होता है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप अपनी छत पे ग्रो कर सकते हो, कंटेनर में ग्रो कर सकते हो, अपने खेत में ग्रो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आके इस पौधे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जनवरी फरवरी में लगाए गए पौधे जो है ना वो धूप की वजह से और मिलीबग की बीमारी की वजह से मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप थोड़ी सी अगर केयर कर लें इस पौधे को भी इन ख़तरनाक धूप और दोस्तों मिलीबग से बचाया जा सकता है और अपने छत पे आप आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं।